खुल्लम खुल्ला मूत्र विसर्जन रोकथाम नियंत्रण प्रयास कार्यक्रम में मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बड़ी विचित्र स्थिति। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं और कहते हैं मेरा देश महान, और आप देखेंगे कि पीछे खुले में मूत्र रहा है इंसान। दोस्तों, आज हमारे कहने पर ये सभी इकट्ठे हुए हैं और हम इनका विशेष धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों, बड़ी ही विचित्र स्थिति। ये जो रास्ता है ये नदिया मोहल्ला की तरफ जाता है जामा मस्जिद से, और यहाँ पास में एसबी के स्कूल, गर्ल्स स्कूल है, सिटी स्कूल है, और तमाम दुनिया भर की बहन बेटियां महिलाएं यहाँ से जाती हैं। और दोस्तों, बड़ी ही विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ता है। लोग खुले में मूत्र विसर्जन करते हैं यहाँ पर, और बड़ी ही निंदनीय स्थिति। और हम सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं कि यहाँ बाजार में जो आदमी 20 किलोमीटर गाड़ी पर आ रहा है और उसके लिए यहाँ मूत्र विसर्जन की कोई व्यवस्था नहीं है। कई डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कई तरह की बीमारियों से संबंधित होते हैं, जो कि उनको बार बार पेशाब लगता है और वो पेशाब के लिए आश्रित रहते हैं। दोस्तों, आइए बात करवाते हैं इन सभी से जो यहाँ आए, इन सभी के हम व्यूज सुनवाएंगे जो इस परेशानी को झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं इंजीनियर तपन शर्मा, पूर्व विधायक प्रत्याशी। देखिए, 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, और कल मैं दैनिक भास्कर में एक खबर पढ़ रहा था जिसमें विकास विकास और विकास की बातें हो रही थी, वो भी फ्रंट पेज पे कि इतना विकास हुआ उतना विकास हुआ। लेकिन मुझे जो यहाँ पे देखने में आ रहा है, यहाँ पे भरतपुर के मैं मुख्य बाजार में खड़ा हुआ हूँ, जैसे भरतपुर का एक सेंटर भी कह सकते हैं। भरतपुर में जो भी आता है वो बाजार में तो अवश्य आता ही है, चाहे वो गाँव से आए चाहे कहीं से भी आए। और बड़े दुख की बात है कि 75 वर्षों में बड़े विकास 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 की बातें ये लोग करते हैं, और हर साल करते हैं, हर 5 साल में करते हैं, हर 10 साल में करते हैं। लेकिन 75 सालों में भरतपुर में कुमेर गेट से लेकर जो बिजली घर है, जो मुख्य बाजार है, वहां पर कहीं पर भी एक भी अच्छे प्रकार का, जिसको हम एक इज्जतदार कह सकते हैं, जहां पे एक इज्जतदार व्यक्ति जाना पसंद करे, इस प्रकार का कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे प्रकार की बात करी है, शायद खराब तरह का भी कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। और पब्लिक टॉयलेट नहीं होने की वजह से आज स्थिति यह बन गई है कि जो पब्लिक है, भरतपुर की जो जनता है, वो खुले में मूत्र विसर्जन करने के लिए बड़ी ही मजबूर हो रही है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे की तरफ कि यहाँ पर खुले में जो लोग हैं वो टॉयलेट करने में, आप दिखा दीजिए एक बार कि यहाँ पर ये जो दीवार है, इस दीवार की हालत देखो, बिल्कुल खत्म है। और यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखेंगे, सामने यहाँ पे व्यापारी वर्ग है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल यहाँ पे आई हुई है, इतनी ज्यादा दुर्गंध यहाँ फैली हुई है। व्यक्ति सुबह ही सुबह आता है अपना काम धंधा करने के लिए, भगवान की पूजा करता है, शटर खोलता है, और जगते ही जगते उसको जब ऐसी दुर्गंध सुनाई दे, ऐसे दृश्य उसको दिखाई दे, साथ में यहाँ से, जैसे कि भाई साहब ने बताया, प्रमोद शर्मा जी ने, कि यहाँ से एक विद्यालयों का, सरकारी स्कूल का रास्ता है, जहाँ पे गर्ल्स स्कूल का रास्ता है, तो यहाँ से बच्चियां जाती हैं, और बच्चियां यहाँ पे जब देखती हैं इस तरह के, तो वो उनकी कैसी स्थिति होती होगी। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जो विकास होता है वो सिर्फ अखबार में विकास शब्द छपवाने से विकास नहीं होता। विकास सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप विकास विकास जाके मंचों पे चिल्लाते रहो, उसको विकास नहीं कहते। कभी यहाँ बाजार में आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे कुमेर गेट से लेकर यहाँ तक एक भी पब्लिक टॉयलेट है कि नहीं है। यहाँ मोदी जी जो है वो देश में फिर कर आप शौचालय बना रहे हैं। पूरे भारत से भी हमारा भरतपुर पिछड़ा हुआ रह गया है क्या? यहाँ पूरे देश में तो आपने शौचालय बनवा दिए, और हमारे भरतपुर के सबसे मुख्य बाजार में आप मूत्रालय भी नहीं बनवा पाए। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यहाँ पर जो लोग देखते हैं इस तरह किसी को मूत्र विसर्जन करते हुए, उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। जो बच्चियां यहाँ से होकर जाती हैं और इस तरह के मूत्र वाले दृश्यों को देखती हैं, महिलाएं देखती हैं, उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। हम भरतपुर के पढ़े लिखे युवा हैं, हम भरतपुर के नागरिक हैं, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। भरतपुर का जो व्यापारी वर्ग है, जो परेशान है, अपने ग्राहक को उन्हें मजबूरी में कहना पड़ता है कि भाई टॉयलेट नहीं है, आप खुले में आप मूत्र विसर्जन करिए आइए, उनको भी तो कहना पड़ता है अपने ग्राहक से। उनके लिए शर्मिंदगी की बात है, और हम सभी भरतपुर वासियों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आप लोग एक पब्लिक टॉयलेट नहीं बनवा पाए, और बात करते हैं विकास की। नमस्कार साहब। विप्र फाउंडेशन से भुवनेश्वरी दीक्षित। जैसा कि अभी तपन जी ने कहा कि 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन लगता नहीं है कि हमारा देश आजाद हो गया है। जब हम लोग महिलाएं मार्केट के अंदर आते हैं तो हमें टॉयलेट के लिए बहुत दिक्कत होती है, और अन्य लोगों को भी हम देखते हैं कि वो टॉयलेट कर रहे हैं। और हमारी बच्चियां, सिटी स्कूल है, यहाँ एसबी के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, और काफी कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं। वो महिलाएं जब जाती हैं या हमारी बच्चियां जाती हैं तो बहुत शर्मिंदगी होती है उनको ये देखते हुए
कि हमारे भरतपुर का ही विकास है। और जो यहाँ से बहनें चली गई हैं वो भी जब 2-4 साल में यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आती हैं तो देखती हैं भरतपुर बहुत बदहाल है, देख करके उन्हें रोना आता है। यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत बड़े बड़े हैं, उनको कितनी परेशानी होती है। सुबह वो अपनी दुकानों को खोलते हैं बेचारे, आकर के अपना शटर खोलते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। जैसे तपन जी ने कहा, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहूंगी, तो उनसे पूछो कि कोई भी हम जैसी महिला आती है उनसे पूछती है भैया यहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, उनको शर्मिंदगी से कहनी पड़ती है नहीं बहन जी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो भरतपुर इतना पिछड़ा शहर नहीं है, और वैसे एक छोटा सा ही है शहर कि बिजली घर से लेके कुम्हेर गेट तक, आप कहीं मुझे बताइए कि कहाँ पर है ऐसे टॉयलेट जहाँ महिला पुरुष इत्यादियों को ये सुविधा मिल सके, या वो अपने छोटे बच्चों को लेके आती हैं तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट जाना है या पोटी जानी है, तो वो बच्चियां कहाँ लेकर के जाएं अपने बच्चों को, या वो गंदगी वगैरह डायपर वगैरह डालती है तो कहाँ डालें, आप बताइए वो कितनी मजबूर है। और यहाँ व्यापारी वर्ग है वो उसको भी बहुत शर्म आती है। मैं इसी के साथ कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने बहुत बनवाए, जबकि लोग बुराई करते हैं, उन्होंने किया ही क्या है, देश के लिए टॉयलेट बनवाए। तो भरतपुर में क्यों नहीं टॉयलेट, अन्य सुविधाएं क्यों नहीं है भरतपुर में? क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हम लोग टॉयलेट का यूज नहीं करना जानते हैं, या हमारी महिलाएं इतनी पिछड़ी हैं कि वो टॉयलेट की सुविधा नहीं ले सकती हैं? इसलिए प्लीज मैं सभी नगर निगम वालों से और भरतपुर शहर के जो भी यहाँ रहने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो इस पर जोर दें, और हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर जहाँ भी मार्केट है, जो भी मार्केट है, उनमें शौचालय की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद। बीच बाजार समाचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए तो आपने हमारी समस्याओं का जो है समाधान करने का बीड़ा उठाया। आप देखिए कितनी शर्म और दुख की बात है कि यहाँ पर कोई महिला शौचालय या पुरुष शौचालय यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ महिलाएं अपना जो है मूत्र विसर्जन के लिए जा सकें। तो मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि कृपया बाजार के अंदर ऐसा कोई व्यवस्था करवाएं तो जिससे जो है महिलाओं को, बच्चियों को, पुरुषों को, सभी को जो है दिक्कतें ना आवे। बस धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं समाचार बीच बाजार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो बाजार के इस तरीके के जो मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं उनको वो उठाते रहते हैं, पहले भी इन्होंने उठाए हैं। और ये जो शौचालय वाली समस्या है ये एक शहर में एक विकट बहुत बड़ी समस्या है, और समय समय पे व्यापार महासंघ इसकी मांग भी करता रहा है, और प्रशासन द्वारा कई बार आश्वस्त किया गया है कि शहर में पिंक टॉयलेट लेडीजों के लिए बनाए जाएंगे। लेडीजों के टॉयलेट की तो बात छोड़ो, अभी यहाँ पर पुरुषों के लिए भी टॉयलेट पूरी तरीके से नहीं बनाए गए हैं। आज अगर बाजार में देखें तो करीब लगभग 60 से 70% महिलाएं बाजार की ग्राहक हैं, पुरुषों से ज्यादा आज बाजार में महिलाएं ग्राहक हैं। और महिलाओं के लिए जो महिलाएं बाहर से आती हैं या यहाँ शहर में ही आती हैं खरीदारी करने बाजार में आती हैं, उनके लिए कहीं पर भी यहाँ पर एक टॉयलेट नाम की सुविधा गलती से भी नहीं है। एक तरफ आप शहर के विकास की बातें करते हैं, करोड़ों रुपया शहर के विकास के लिए आ रहा है, लेकिन जो शहर की मूलभूत सुविधाएं, जो एक आवश्यक सुविधाएं, जो शौचालय जैसी सुविधा को आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी जगह जगह शौचालयों के लिए अनुदान दे रहे हैं, घर घरों में अनुदान दे रहे हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति या जो महिला बाजार में आया है वो किसी के घर में जाके शौचालय थोड़ी करके आएगा। पब्लिक टॉयलेट जो बनाने चाहिए, शहर की जो एक सबसे जरूरी, किसी भी शहर की एक जो मूलभूत जरूरी आवश्यकता है उस चीज की पूर्ति करनी चाहिए। प्रशासन इस मामले में बिल्कुल सोया हुआ है। कई बार व्यापार वो बताते हैं कि जगह की समस्या है, व्यापार महासंघ द्वारा कई बार उनको जगह चिन्हित करके बता दी गई हैं, जो पुराने टॉयलेट बने हुए हैं उनको भी वो सुचारू रूप से सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। तो यही दोबारा से मांग है कि शहर में जो जगह बताई गई हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर महिला टॉयलेट होने चाहिए। इवन देन यहाँ तक उनको ये ऑप्शन दिया था कि एक जो चलित शौचालय होते हैं, छोटी एक वैन बनाई जाए जो कि बाजार में जगह जगह घूमती रहे, साइड में जाके खड़ी हो जाए, कहीं जाके उनकी सफाई हो जाए, इस तरीके का भी उनको ऑप्शन दिया गया था। लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, और शहर पूरी एक तरीके से कहा जाए तो जनता त्रस्त है और प्रशासन मस्त है। ये वाला हिसाब चल रहा है। बहुत बढ़िया। मैं राष्ट्रीय जिला ब्राह्मण समाज की जिलाध्यक्ष कल्पेश शर्मा। यहाँ पर बिजली घर से और कुम्हेर गेट तक एक भी टॉयलेट नहीं है, सबने ये बात कही है। और कहा जाता है कि ये भजन लाल जी का होम टाउन है, तो क्या उन किसी को नहीं दिख रहा कि उन तक कोई बात पहुँचाए, और जितना पैसा आ रहा है वो कहीं इस
यूज में हो। खाने वाले सब हैं, पैसा जितना भी आता है सब खा जाते हैं, लेकिन कोई भी समाज का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुंह उठाकर भरतपुर का आदमी ये कह सके कि यहाँ विकास हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो प्लीज भजन लाल जी तक जहाँ तक भी बात पहुँचे वहाँ बात पहुँचाओ, जिससे ये टॉयलेट की समस्या हल हो। धन्यवाद। मैं शिवदत्त शर्मा, मैं 15 साल से यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, मैं रेलवे की एडवाइजर कमेटी का मेंबर भी हूँ। ये जामा मस्जिद भरतपुर का हार्ट ऑफ सिटी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लिंक रोड है यहाँ पे, और ये बगल में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 100% जो हमारे जो व्यापारी हैं, 150 दुकान वाले जो भी हैं, वो सब टॉयलेट करते हैं। और दिन में कम से कम नहीं तो यहाँ से 200 से 300 लेडीज़ें यहाँ से निकलती हैं और लोग खड़े खड़े टॉयलेट करते हैं। करीब 15 साल पहले यहाँ पे नगर निगम का एक टॉयलेट हुआ करता था साइड में, जो कि डॉक्टर साहब ने अपनी दादागिरी से उसको तोड़वा दिया। या तो वो पुराना टॉयलेट हमारा वापस बनवाया जाए, कम से कम वॉशरूम तो इतना तो हो कि कम से कम एक अदब में जेंट्स लोग बाथरूम कर सकें। मार्केट में लोग परचेजिंग करने आते हैं, या सरदार जी की दुकान पर लेडीजें बहुत परचेजिंग करने आती हैं, सामने बुरा लगता है कि जब हम लोग खड़े होकर टॉयलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो है कम से कम नहीं तो बुजुर्ग भी हैं, 5-6 लोग तो डायबिटिक पेशेंट हैं जो पेशाब को रोक ही नहीं सकते, और यहाँ खुले में वॉशरूम करते हैं। अब ये आप देखिएगा कितनी लेडीजें यहाँ से जा रही हैं और यहाँ पे टॉयलेट करते हुए आपको अभी भी दिख सकते हैं लोग। 100% लेडीजें यहाँ से निकलती हैं, हर 1 मिनट में एक लड़की यहाँ से निकलती है, क्योंकि ये सिटी जाने का मेन शॉर्ट रास्ता है और यहाँ पे सब लोग खुले में बाथरूम करते हैं। हमारा तो यही है कि या तो वो पुराना जो टॉयलेट था जो यहाँ पे डॉक्टर साहब के कोने पे बना हुआ था उसको चालू करवा दिया जाए, उसको बनवा दिया जाए, या फिर कोई चलता हुआ पोस्ट ऑफिस के पास में भी था और एक यहाँ कॉर्नर में भी था और लोग खुलेआम बाथरूम कर रहे हैं। यही हमारी, इन्होंने बेचारे समाचार बीच बाजार ने इस डिमांड को उठाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। और हम तो यही चाहेंगे नगर निगम से, आयुक्त साहब से, कलेक्टर साहब से कि कम से कम हार्ट ऑफ सिटी है जामा मस्जिद, यहाँ पे क्या नाम से सुलभ या कोई भी टॉयलेट यहाँ पे लगवाया जाए। मोबाइल भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मोबाइल टॉयलेट भी बन जाए। पहले तो यहाँ टॉयलेट था साहब, यदि उस टॉयलेट को वापस चालू कर दिया जाए तो कम से कम लोग टॉयलेट तो कर सकें। अब खुले में आप 2 मिनट बाद देख लो, आप यहाँ पे टॉयलेट खड़े करके लोग टॉयलेट करने लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये स्थिति है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दुनिया भर की महिलाएं जाती हैं और यहाँ इस भाई साहब लेडीज जा रही है, चीजें शर्म करो। तो शर्म तो पूरी है भाई साहब, लेकिन टॉयलेट आ रहा है, डायबिटिक पेशेंट है, आने है शर्म, मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। मजबूरी तो है, खैर वो बात तो सही है, मजबूरी तो है दोस्तों, मजबूरी है और करें तो करें क्या। आप इस समस्या का समाधान बताएं अगर आपके पास हो तो दिखाते हैं कि इस रास्ते पर देखिए कितनी महिलाएं डेली जाती हैं और उनको कितना का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, बड़ी विचित्र स्थिति आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम। समाचार बीच बाजार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो समय समय पर ऐसे मुद्दों को भरतपुर को लेके आते हैं, लेकिन नगर निगम या जो भी मंत्री वगैरह यहाँ भरतपुर में हैं, क्या वो सोए हुए हैं? कब जागेंगे? जैसे भैया ने कहा विकास विकास, हमें तो भरतपुर में कोई विकास अभी तक दिखाई नहीं दिया और ना दिखाई देता है। ये टॉयलेट का मुद्दा ऐसा है, इसको प्लीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जगह जगह टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाएं या पुरुष इस चीज के लिए शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। या बाहर से जो भी आप कह रहे हैं, बाहर से ये आएंगे वो आएंगे, जो भी पर्यटन इत्यादि आएंगे तो वो भरतपुर को क्या देखेंगे बताइए? टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारे राष्ट्रीय पक्षी बहर का जो सीजन है वो प्रारंभ हो चुका है। तो सबसे पहले मुद्दा तो यही था कि आप मार्केट के अंदर कहीं भी इस तरह के टॉयलेट इत्यादि को बनवाते तो शायद वो ये सोचते कि देखो यहाँ टॉयलेट भी बने हुए हैं। अब आप बताइएगा हम क्या करें? इसलिए प्लीज सोया हुआ नगर निगम या हमारे यहाँ के मंत्री इत्यादि सभी लोग जागें और इस भरतपुर की व्यवस्था को संभालने का कष्ट करें। समाचार बीच बाजार का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन सभी की परेशानियों का हमने आपको दिखाया और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा इसमें जागरूकता लाई जाए और हम इनका विशेष धन्यवाद देते हैं। और जहां एक और हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसी तरह इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि लोग खुले में पेशाब करते हैं और बड़ी ही शर्मिंदगी का महिलाओं को सामना करना पड़ता है दोस्तों। और इसी के साथ हम ये समाचार अपना यहीं संपन्न करते हैं और मिलते हैं
एक नई समाचार के साथ में मैं प्रमोद शर्मा, समाचार 20 बाजार से।